केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर विकसित ग्राम जी किए जाने और योजना में नए प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव पर हिमाचल सरकार ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों से बिना किसी परामर्श के एक तरफा निर्णय लिया है, जिससे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अब तक मनरेगा के तहत 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करती थी, लेकिन नए प्रावधानों के तहत हिमाचल जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए इसे 90% कर दिया गया है। इससे प्रदेश पर प्रति वर्ष 164.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य को करीब 12.54 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी वहन करना पड़ेगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मजदूरी दर को भी घटा दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहले मजदूरों को 320 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी दी जा रही थी, जबकि अब गैर जनजातीय क्षेत्रों में से घटाकर 247 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार मजदूरी बढ़ाने के बजाय घटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों की आजीविका का प्रमुख साधन है। हालांकि राज्य सरकार को मजबूरी में नए प्रावधानों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर प्रदेश को योजना से बाहर किए जाने का खतरा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मनरेगा का नाम बदल के बीबी ग्राम जी रखा गया और पिछले ही 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसकी प्रेजेंटेशन दी गई। उसके फॉलोआउट क्या रहेंगे, इसके लिए आज आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत हुए हैं, ताकि अब जनता के सामने जो है गवर्नमेंट की जो मजबूरियां हैं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बांध दिया है और लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं बीबी ग्राम जी के लिए, इससे ये फायदा होगा, लेकिन क्या नुकसान होगा ये वो नहीं दर्शा रही। कुछ एक पंचायत प्रतिनिधियों को भी वहां पे दिल्ली बुलाया जा रहा है, प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करती। मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। जो ये मनरेगा थी, इसका नाम बदला गया बीबी ग्राम जी। इसका जो पहले सारे कंपोनेंट्स जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही थी, परंतु और डिमांड ड्रिवन थी। ये नहीं था कि आप कम काम करो तो, या कोई लिमिट थी 250 लाख मैन डेज का ही काम करना है आपने। अभी तक हमने 395 लाख मैन डेज का काम किया है, परंतु आने वाले समय में ये बांध दिया जाएगा और ठीकरा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर दिया जाएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। अभी जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है, लोगों को क्यों बांध रहे हैं, और क्योंकि इसके जो बड़ा पोर्शन है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी, फाइनेंशियल बर्डन जिसको बोलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर धकेल दिया है। पहले जैसे मैंने बताया 100% ये हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलता था ग्रांट, अभी 90-10 जो है हिली स्टेट्स के लिए कर दिया गया है। 60-40 जो है वो अदर स्टेट्स के लिए किया गया है। उत्तरांचल, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 का रेशियो इसमें रखा गया है। जैसे कि मैंने बताया, डिमांड बेस्ड स्कीम थी, जो कि फाइनेंशियल लायबिलिटी जो थी वो सेंटर के पास ही थी और स्टेट्स के पास तो बहुत कम खर्चा हुआ करता था। इससे पहले, शुरू करने से पहले कोई भी स्कीम अगर शुरू करते हैं या कोई बदलाव करते हैं, जैसे जीएसटी आया था, तो तभी सभी स्टेट्स से जो है बैठक करी गई थी, उनके व्यूज लिए गए थे, उनके सुझाव और इम्प्लीमेंट करे थे। लेकिन इसमें एक ही दिन के अंदर उन्होंने सोचा और बिना सोचे समझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। किसी भी स्टेट से राय मशवरा नहीं लिया गया। पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड को दी गई थी। अभी बोल रहे हैं हम लोग कि 125 दिन की हमने कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। बट जो फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर होगा उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही। जो एलोकेशन है उसकी बात भी नहीं कर रही है कि हम कितना एलोकेशन करेंगे। इस साल जो है 1203 करोड़ रुपए का, आपको पता है 1203 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने रखा है,
परंतु ये बजट केवल मात्र मैं समझता हूँ कागजों के अंदर एक बोलने के लिए रखा है। अगर फंडिंग पैटर्न की हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, पहले 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड करती थी, अभी 90-10 का जो है रेशियो पड़ गया है। और सबसे ज्यादा फर्क क्या है, आपको सभी को पता है कि हम लोग 320 रुपए की दिहाड़ी जो है वो हम लोगों को दे रहे थे, टॉप अप दे रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट टॉप अप दे रही थी, हिमाचल प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बारी बजट में 60 रुपए बढ़ाए, एक बजट में 20 रुपए बढ़ाए। पहले 200 to 247 नॉन ट्राइबल एरिया के लिए थी, 309 रुपए ट्राइबल एरियाज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर बोल रहा है। हम लोग जो है 320 रुपए सबको दिया करते थे, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने खाते से देती है। अब इन्होंने वो बांध दिया है, कहीं इन्होंने ऑप्शन ये नहीं रखा है कि हम टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट टॉप अप कर सके। अभी जो सेंट्रल रेट आए हैं वो नॉन ट्राइबल एरिया के लिए 247 रुपए, मतलब लोगों को दिहाड़ी भी अब कम मिलेगी, 320 से घट के। ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, पहली बार कि कोई सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, लोगों की दिहाड़ी बढ़ाने की बजाय दिहाड़ी जो है वो घटा रही है, कम कर रही है। अब लोगों को 247 रुपए मिलेंगे और ट्राइबल एरियाज में 309 रुपए मिलेंगे। और कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कही है कि हम लोग टॉप अप कर सके, उसमें हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, अभी उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है उसमें। एक गवर्नमेंट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी जो वेजेस जो हैं बीबी ग्राम जी में, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो अभी तक सेंटर में जो पिछले हमारे पैसे देने हैं बकाया, लोगों के जो दिहाड़ी देनी है, करीबन 20 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है अभी तक जो मनरेगा के स्टाफ। मैं आपको बताना चाहूंगा, फरवरी के बाद चाहे वो हमारे मनरेगा का जो स्टाफ है, जीआरएस हैं जिन्होंने अपने परिवार पालना है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, इन लोगों के बकाया राशि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीबन 20 करोड़ रिलीज नहीं करी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने बार बार चिट्ठियां लिख के, मीटिंग्स करके ये रेज किया है, परंतु अभी करीबन 1194 मनरेगा के स्टाफ को अभी तक हम फरवरी के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से हम लोग पैसे नहीं दे रहे। तो ट्रांसपोर्ट की बात है, ट्रांसपोर्ट विभाग क्या बात कर रहे हैं, रोज जो है स्ट्राइक पे जाने की धमकी दी जाती है एवरी डे। और ठीक है, मैं जरूर मानता हूं कि उनकी डिमांड है, कोई पेंशन को लेके, कोई सैलरीज को लेके उनकी डिमांड है, वो भी जायज डिमांड है, हम उसको नकारते नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने कभी नकारा नहीं कि कोई उनकी जो डिमांड है वो भी गलत डिमांड है, लेकिन बार बार जो है स्ट्राइक के ऊपर जाना, उससे नुकसान किसका होता है? जो स्कूल जा रहा है बच्चा, उसका नुकसान होता है, किसी ने इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी ने नौकरी के लिए जाना है, नुकसान तो उन बच्चों का है। तो उसको देखते हुए जो एसपीआर लाएगी, और क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में आपको उसी तरह एक्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उसी तरह एक्ट करना पड़ेगा। कोई संगठन है, कोई लोग हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, अगर उनको कोई ग्रीवियंस है या उनकी डिमांड है, वो बैठ के बात हो सकती है, लेकिन बार बार स्ट्राइक के ऊपर जाने का या धमकी देने का तो मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ बैठ के बात कर लेनी चाहिए। और जहां तक आपने कल के इंटरव्यू की जो बात करी है, इमरजेंसी के लिए प्रिपेयरनेस वो तो आपको करनी पड़ेगी। वो इसमें ये नहीं है कि सवेरे नौकरी लगी और शाम को कोई निकाला कोई नहीं, शॉर्टलिस्ट करे गए हैं, उनके प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट जो है वो प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट हुए हैं, इन इमरजेंसी उनको इमीडिएटली बुला लिया जाए। कैसा है, इलेक्शन होता है, हार जीत, जीतना तो एक नहीं है, 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, जीतेगा तो एक ही। तो इसको जो है अगर आप विधानसभा के साथ जोड़ना चाहें तो ये तो गलत बात होगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि ये पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं, ये चुनाव जो है वो जिला परिषद के ऑलवेज फ्री एंड फ्लो होते हैं, जिसमें क्षेत्रवाद जो है वो एक मुद्दा रहता है, अपना परिवार जो है तो वो रहता है, मतलब इसमें कई मुद्दे रहते हैं, नाले से आर पार, खड से इधर उधर। आप लोग भी सभी गांव के प्रदेश से आते हैं और सभी पंचायती राज चुनाव, चाहे मेंबर्स का हो चाहे जिला परिषद का हो, सभी जानते हैं कि कैसे लड़ा जाता है। तो इसमें कोई नहीं, इलेक्शन तो इलेक्शन है, जरूर नहीं, ऐसा है। इसमें हम लोग पूरे लोग लेने जा रहे हैं, करीबन 1,22,000 1,22,000 लोग के करीब ऑलरेडी बीपीएल में लिए जा चुके हैं।
और फेज वाइज ले रहे हैं। फेज वाइज इसलिए ले रहे हैं कि सभी पात्र लोग जो है वो आ पाए धीरे धीरे। तो करीबन 1,60,000 के करीब लेने हैं। अभी 8वां चरण जो है उसका जो सर्वे चल रहा है, तो जल्दी वो भी कर दिया जाएगा। फिर देखेंगे शॉर्टकमिंग्स और क्या है और कौन से वर्ग छूटे हैं जिनको हम लोग को लेना चाहिए। हर स्टेट को जो है जो इसका एक्ट है जो रिपील किया गया है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा नए तरीके से। इसके बारे में प्रेजेंटेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई है और अडॉप्ट तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा हमारे को, और उसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि हम इसको अडॉप्ट ना करें। अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे इसको तो एकदम से जो है हमारी स्टेट को बाहर कर दिया जाएगा, तो अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा। आंध्र प्रदेश ने सारी काफी स्टेट्स ने जो है कर दिया है, आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले किया है और तो मैं समझता हूँ कि हम भी इसको अडॉप्ट करने जल्द ही जा रहे हैं। देखिए नए दिहाड़ी में कट लगा के 247 रुपए के ऊपर ये लोग लेके आ गए हैं, जिसमें कोई प्रोविजन नहीं है। पहले हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली थी और सॉफ्टवेयर में ही इनके हम लोग टॉपअप डालते थे। अभी कोई प्रोविजन नहीं है कि 247 रुपए के ऊपर ये मापदंड जो है इन्होंने तय कर दिया। तो मैंने आपको फाइनेंशियल बताया, मैं आपको एग्जैक्ट दे रहा हूँ 164.63 करोड़ रुपीज इमीडिएटली पड़ रहे हैं। और अगर डिमांड ड्रिवन की हम बात करें, अगर इससे हम एक्सेस जाएंगे तो हमारा एस्टिमेट है 164.63 करोड़ रुपए पर ईयर एक लाइबिलिटी रहेगी और एक एडिशनल बर्डन जो है हमारे को 12.54 करोड़ का एनुअली जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर पड़ेगा जो हम लोग हायर करते हैं। और 0 पॉइंट एलोकेशन जो है 0.914% होगी सेंट्रल बजट का। और अगर हम लोग इसको क्रॉस करते हैं जैसे हमने पिछले साल किया है 395 लाख मैंडेज जो हमने अभी तक किए थे, करीबन 800 से 1,000 करोड़ रुपए पर ईयर जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ने वाला है। जी देखिए ऐसा है कि केंद्र से तो हमारे ऑफिसर्स हम लोग बार बार आग्रह करते रहे कि अभी इसमें हिमाचल को हिली स्टेट्स को एग्जम्पशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी ने अभी पत्र जो है वो लिख रहे हैं, उसका ड्राफ्ट हो रहा है। वो चिट्ठी जो है स्टेट्स की कंडीशन को देखते हुए हमारी हाँ बिल्कुल वो चिट्ठी लिख रहे हैं और पर्सनल भी मिलेंगे और मैं खुद भी जो है केंद्रीय मंत्री से मिल के आऊंगा। सर तो अपने सैलरी का फरवरी के बाद जो है क्योंकि सेंट्रल कंटीजेंसी में से था तो अभी तक जो है 20 करोड़ रुपए इन्होंने देने हैं बकाया, तो मैं समझता हूँ फरवरी के बाद जो है तनख्वाह जो है जीआरएस और अन्य मनरेगा के वर्कर्स को और एम्प्लॉइज को वो नहीं मिली। मैं समझता हूँ जो हिमाचल के हमारे एमपीज हैं वो तो जिसको बोलते हैं मोदी साहब के सामने या केंद्रीय मंत्रियों के सामने कुछ बोल नहीं पाते, वो तो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। एक आपका भी है तो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वो तो अभी क्वेश्चन जो है वो लगवा रहे नेक्स्ट सेशन में वो क्वेश्चन लगाएंगे और जो हिमाचल की दुर्दशा होने जा रही है मनरेगा के कारण उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने और पूरे देश के सामने रखेंगे। और मैं यही चाहता हूँ सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी इस बारे में जरूर जो है केंद्रीय लीडरशिप से वो बात करें क्योंकि इसमें नुकसान जो है आम जनता का बहुत बड़ा, गरीब लोगों का नुकसान जो है वो होने जा रहा है। कि मैंने जैसे बोला है 154 करोड़ रुपए एक हो गए, वो सिर्फ 220-230 लाख मैंडेज के ऊपर है। अगर हम एक्चुअल जो हमारा 395 लाख मैंडेज हुआ है तो उसमें 800 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए तक की लाइबिलिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आई, जो कि गवर्नमेंट जो है क्योंकि इन्होंने आरडीजी बंद किया 2026 के बाद जो है वो बंद होने जा रहा है। बिल्कुल आप सभी को पता है फाइनेंशियल स्थिति को लेके कई बार आप लोगों के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आरडीजी बंद कर दिया ना बीजेपी के समय में, पिछली सरकार के समय में 47,000 करोड़ आरडीजी आया था और अभी तक हमारे 3 साल में 11,000 करोड़ रुपए आया है। कितना गैप है आप बताइए। 11,000 करोड़ रुपए हमारे को आरडीजी अभी तक मिला है और कहाँ 47,000 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में आया था और आने वाले समय में 2026 के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो रहा है, स्टॉप हो रहा है ना। वो गैप फिलिंग जो है तो गैप फिलिंग करना वो असंभव है। क्या लगता है? मैंने पहले ही बोला ये सोच और सपना जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे
तो मनरेगा का विरोध करते थे, मंचों से बोलते थे कि मनरेगा को हम बंद करें। जब सत्ता में आए 2014 में बंद करने की भरपूर प्रयास किया गया, परंतु पब्लिक के प्रेशर से वो बंद नहीं कर पाए। उसमें पूरे देश का प्रेशर था, कितने हजारों लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग, 395 लाख मैंडेज तो सिर्फ हम लोग कर रहे हैं। हिमाचल में छोटी जैसी स्टेट है, जहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में भी, एक शहर में, स्टेट तो बड़ी हुई, छोटे से शहर में भी हिमाचल से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जितनी टोटल हिमाचल की पॉपुलेशन है। कई शहर ऐसे हैं, परंतु पूरे करोड़ों लोग जो है मनरेगा की दिहाड़ी से अपना रोजगार, अपना बच्चे पाल रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। कई महिलाएं जो है अपनी दिहाड़ी लगा के वो अपनी पॉकेट मनी के रूप में जो है, ताकि अपने हस्बैंड से ना मांग सके, अपने परिवार से ना मांग सके, वो लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं कि हमारा अपना पैसा है, अपनी मेहनत का पैसा, वो बंद होने जा रहा है। कितने लोग देखिए, मैं तो बता रहा हूँ आपको, 395 लाख मैंडेज जो है वो हम लोगों ने अर्जित किए हैं, जो कि ये घट के मैं समझता हूँ इसी साल जो है हम 2 लाख मैंडेज के करीब, मेरे को लगता है 2 लाख मैंडेज में हम लोग पूरे कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोला, इस पहले डिमांड ड्रिवन थी, हम लोग पास करते थे और काम करा लेते थे, बाद में हम लोग अपने भेजते थे, कितना काम हम लोगों ने अर्जित किया, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज था। अब इन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा बना रहे हैं कि पहले हम स्टेट गवर्नमेंट पहले अपलोड करेगी, पंचायतें अपलोड करेगी, फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे चढ़ेगा, फिर अप्रूव करना है कि नहीं करना है एज पर सीजन। जैसे एग्रीकल्चर सीजन है, इन्होंने बोला वहां नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर सीजन में भी तो लोग सारे, सबके पास तो जमीनें नहीं है कि अपने बगीचा है या खेत है, तो बेरोजगार लोग भी हैं, लैंडलेस लोग भी हैं, वो पूरे साल क्या करेंगे? उनको तो दिहाड़ी रोज की रोज कमानी पड़ेगी। वो भी मैं समझता हूँ उस स्टेट में, उस क्षेत्र में, ये उस क्षेत्र का अधिकार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया है। अगर हिमाचल प्रदेश है कि रोडों में कब काम करना है ना, कांगड़ा में कब काम करना है, मंडी में कब काम करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि वो अप्रूव करना है कि नहीं। फंडिंग पैटर्न जो रहेगा वो मैंने बताया 90-10 का रहेगा। मटेरियल शेयरिंग है, मैं बता, जो मटेरियल कंपोनेंट होता है पहले 75-25 था, उसमें भी थोड़ी जिसको राहत जिसको बोल सकते हैं, एक मटेरियल कंपोनेंट में जो कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, उसमें 90-10 किया गया है। इसमें थोड़ी सी बचत होगी स्टेट गवर्नमेंट की, पर जो लायबिलिटी ऑन वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो कंपोनेंट जो है हमारे को ज्यादा बियर करना पड़ेगा। जो हमारा अगर मैं बोलूं एस्टिमेट लायबिलिटी जो है बीबी ग्राम जी में, ओवरऑल जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है हिमाचल प्रदेश की, अगर मैं आपको 250 लाख मैंडेज की बात करूं, करीबन 164.63 करोड़ रुपए हमारे को एस्टिमेटेड लायबिलिटी हमारे को स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ेगी 90-10 के अगर रेशियो में। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, डिमांड ड्रिवन जिसको बोलते हैं, हालांकि डिमांड ड्रिवन ये है नहीं, नया सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर में मैं भी आपको आगे बताऊंगा क्या क्या वो लोग लाने जा रहे हैं। और जो अभी करंट 164 करोड़ रुपए 63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लायबिलिटी पड़ेगी, एडिशनल बर्डन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12.54 करोड़ रुपीस एनुअली ऑन द करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बोझ आने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि स्टेट के एलोकेशन 0.914% का जो एनुअल इनका बजट होगा 0.914% वो हमारे को देगी, जो कि करीबन मैं समझता हूं 220 से 230 लाख मैंडेज जो है वो रहेगा। अभी हम 395, पिछले साल हमने 395 लाख मैंडेज हमने जो है टारगेट अभी तक हमने पूरा किया है, वो अभी तक का डाटा हमारे पास है। और अगर ये एलोकेशन जो अगर ये कम होती रही तो नेचुरली स्टेट में जो लोग हैं, तो केवल मनरेगा ही उनका सहारा है। हिमाचल तो है ही, और स्टेट्स भी अगर मैं लूंगा जो गरीब स्टेट्स हैं, अगर हम बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, जहाँ गरीबी है, जो कि लोग मनरेगा एकमात्र सहारा उनका है, तो वो लोग पुनः जो है दिहाड़ी लगाने पे दूसरी स्टेट्स में पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर एक्चुअल डिमांड जो है, अगर मैं बात करूं एलोकेशन हम एक्चुअल डिमांड पे करेंगे
ऑल एक्सेस एक्सपेंडिचर विल बी ऑन द स्टेट, जो हमारी स्टेट पे आएगा वो करीबन 800 से 1000 करोड़ रुपए पर ईयर आएगा। अगर हम एक्चुअल हम देखें 250 लाख मैंडेट से ऊपर। जो स्टेट है ऐसा अभी परसेप्शन है, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है, जो हमारी स्टेट है जो एक्चुअल डिमांड है उससे हमारे को कम पैसे जो है रिसीव होंगे। और जो एक्सपेंडिचर है बियॉन्ड जो नॉर्मल एलोकेशन हमारे को रहती है, एनी एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द नोटिफाइड नॉर्मेटिव एलोकेशन इज टू बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी एक्स्ट्रा इसमें खर्चा होगा, चाहे वो वेज का हो, चाहे वो मटेरियल कंपोनेंट हो और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हों, वो हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप बियर करने पड़ेंगे। इससे फाइनेंशियल रिस्क होगा हिली स्टेट्स के लिए, और मैं समझता हूँ आर्टिफिशियली सप्रेस करना पड़ेगा डिमांड को। डिमांड एक्चुअली ज्यादा होती है। इन्होंने जो प्लानिंग जो फ्रेमवर्क बनवाया है, पहले ग्राम पंचायत जो है मनरेगा की शेल्फ जो है वो पास किया करती थी, उसके बाद बीडीसी पंचायत समिति में जाता था और जिला परिषद में पास होती थी। अब इन्होंने मैंडेटरी जो प्रेपरेशन करी है, जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान के नाम से होगा, वो बनाने के लिए बोला है, जिसकी इंटीग्रेशन जो है पीएम गति शक्ति और विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, ये लोग अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। उसमें जो है जीपीएस एक्टिव करेंगे। कई हमारी पहाड़ी राज्य है, कहीं रेंजेस नहीं होती है, कम रेंज होती है, नेट सुविधा नहीं है इतनी हिली स्टेट्स में, वहां पे बहुत दिक्कत आने वाली है इसमें। और एडिशनल प्लानिंग, जीआईएस कन्वर्जेंस और टेक्निकल कंप्लायंस की जो है वो रिक्वायरमेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट को ही बॉर्न करनी पड़ेगी। जो इंक्रीज है डिजिटल की, अगर मैं बात करूं डिजिटलाइजेशन की तरफ अगर हम जाएं, तो मैं समझता हूं जो इंक्रीज कंप्लायंस है बर्डन और हायर इम्प्लीमेंटेशन है, वो उसकी जो कॉस्ट है वो स्टेट्स को खुद ही बेयर करनी पड़ेगी। और इंडिविजुअली जो वर्क है इन स्कैटर्ड विलेजेस, बायोमेट्रिक authentications of individual beneficiaries has already depressed the employment generation। जो ये बायोमेट्रिक हुआ है, इसका भी बहुत कंप्लेंट्स हमारे को पूरी स्टेट से समय समय पे आती रहती है। वही नेट सुविधा नहीं है, जो उसका मेंबर है वो उसकी हाजिरी सुबह और शाम लगाएगा, हालांकि मेंबर्स को इसका कोई ऑनररी तो नहीं मिलता, इसका अलग से नहीं मिलता। तो हमारी पहले भी डिमांड रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, पहले भी हम लोगों ने लिख के भेजा है कि इसको भी मनरेगा में दिहाड़ी के रूप में किसी को हम लोग एम्प्लॉय करें। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात, बड़ी दुख की बात है कि अभी भी ग्राम जी में जो है 247 रुपए 320 रुपए से घटा के सेंट्रल गवर्नमेंट जो 247 पे कैप कर रही है, वो बड़ी दुखद बात है, लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। कोई भी प्लान होगा पहले अपलोड होगा, उसको पहले डिमांड ड्रिवन था, जैसे मैंने बताया, हम यहाँ से पास करते थे और उसका काम करते थे, बाद में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा करते थे। अभी हम लोग लोड करेंगे, पंचायतें लोड करेगी, अपलोड करेगी, उनके सॉफ्टवेयर में जो नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होगी कि उसको अप्रूव करना है कि नहीं करना है, ये उनके हाथों में रहेगा। और फाइनेंशियल अगर मैं बोलूं तो लोगों को इसमें बहुत नुकसान होने वाला है आने वाले समय में। जो लोग इसी के ऊपर निर्भर है, किसी ने अपने डंगे लगाने हैं खेतों में, बगीचों में, इन्होंने अपने सार्वजनिक इंडिविजुअल वर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपने टैंक्स बनाने हैं, कोई प्लांटेशंस करता है मनरेगा के अंतर्गत। ये बहुत अच्छी एक स्कीम थी जो आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के समय में आई थी। इसको खत्म कैसे करना है ये ठान लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मैं ये आपके सामने समक्ष पेश करूंगा।